हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम तुला लगन के बारे में बात करने वाले हैं। और तुला लगन जो होती है वो 7वें नंबर की जो है राशि जब लगन में आती है तो उसको हम तुला लगन का व्यक्ति मानते हैं या तुला लगन का चार्ट मानते हैं। तो उसके आधार पर जो है हम देखते हैं कि जो तुला लग्न है उसका स्वामी जो है वो शुक्र है ना? तो शुक्र का जो है व्यक्ति के जीवन पर यानी उस लगन का व्यक्ति के जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके की इससे जो है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आपको दिखाई देती है, किस तरीके का वो व्यक्ति होता है, क्या चीज़ उसके लिए अच्छी होती है, बुरी होती है, इस सब के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। तो जो तुला लग्न के वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनका शरीर जो होता है वो बहुत ही गठा हुआ होता है। ऐसे युवक जो है वो जनरली देखने में बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, यानी उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है कि वो ऐसे लोग जो हैं वो शरीर से बहुत ही मजबूत दिखते हैं। ऐसे लोगों की आँखें जो हैं वो भूरी होती हैं, बाल जो है बहुत काले होते हैं, है ना? तोती की तरह इनकी जो है वो नाक होती है, अंडाकार जो है इनका चेहरा अक्सर इनके गालों में जो है वो डिंपल पड़ते हैं, डिंपल दिखाई देते हैं। इनकी जो स्माइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होती है, दूसरों को अच्छी लगने वाली होती है ना? ऐसे लोग जो है कुल मिलाकर आप देखेंगे तो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, यानी देखने में ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व की वजह से कई बार सामान्य से छोटे दिखते हैं, यानी अपने उम्र से जो है कई बार ऐसे लोग थोड़े छोटे लगते हैं। ऐसे लोगों को ना जनरली जो तुला लग्न वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है। इत्र या परफ्यूम वगैरह लगाना इन्हें बहुत पसंद होता है। कला का और संगीत का इन्हें बहुत शौक होता है। इनकी कल्पनाएँ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी इनका दिमाग जो है वो कल्पनाओं में जो है कई बार ज़्यादा खोया रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनकी बुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार होती है, यानी बहुत तेज़ बुद्धि वाले होते हैं। लोगों को जो है पूर्वाभास भी होता है, तो ये कई बार आने वाली घटनाओं को जो है पहले से भाँप जाते हैं, सिचुएशंस को भाँप जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो कल्पनाशील होते हैं, कलाकार यानी एक्टर, एक्टिंग की जो है दुनिया में इनका जो है वो इंटरेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा जो है पॉज़िटिविटी से युक्त होते हैं, हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, यानी कुछ न कुछ जीवन में पॉज़िटिव होगा ऐसी उम्मीद के साथ ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखने वाले होते हैं, यानी अपने जीवन में हर चीज़ को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखना इनको पसंद होता है। चेंजेज़ इनको लाइफ़ में बहुत पसंद होते हैं, इसलिए ये चेंजेज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में भी इनको बहुत मज़ा आता है, यानी इनको घूमना-फिरना, मूवीज़ देखना, इस चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कुल मिलाकर कहें तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो बहुत जल्दी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे लोग अगर आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं ना, तो वो बहुत उच्च स्तर तक उसकी खोज कर लेते हैं और उस लेवल पे पहुँच जाते हैं जहाँ जो है वो परम शक्ति से जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अध्यात्म के लेवल पर या हायर लेवल पर जो है वो पहुँच सकते हैं। लग्न वाले जो लोग होते हैं वो बोलने में बहुत ही अच्छे होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, विनम्र होते हैं स्वभाव से, दूसरों की मेहमान नवाज़ी करना इनको बहुत पसंद होता है, तो जितनी भी उनके लिए पॉसिबल होता है उतना वो दूसरों का स्वागत करते हैं अच्छे से, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, है ना? स्वभाव से बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी ही ये चीज़ों को लेके शांत हो जाते हैं या एडजस्ट कर जाते हैं उन चीज़ों के साथ में। यानी ये कई बार कह सकते हैं कि स्पष्ट वक्ता होते हैं, तो इस वज़ह से कई बार लोग इन्हें बहुत तेज़ मानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दिल के बहुत साफ़ होते हैं, लेकिन ये अपनी बातों को क्लियर रखना जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब कोई इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो कई बार ये अपना रास्ता ही बदल देते हैं। यानी ये बहुत ज़्यादा भिड़ने वाली प्रकृति के लोग नहीं होते हैं, इनको पसंद नहीं आता है। अगर कोई इनकी बातों को सुनने-समझने का प्रयास जो है वो नहीं कर रहा है, तो ये बड़ी जल्दी जो है अपने आप को उस रास्ते से अलग कर देते हैं।
ऐसे लोग जो है बहुत हिम्मत वाले होते हैं, हमेशा खुश रहने वाले लोग होते हैं। खुद भी ये लोग खुश रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हमेशा दूसरों को भी ये खुश क रखें, यानी हमेशा दूसरों को हँसाना, उनको एन्जॉय कराना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, यानी जब भी किसी को इनके लिए हेल्प की ज़रूरत लगे, तो ये तुरंत ही मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी किसी की मदद करना जो है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी अगर किसी भी ज कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है, चाहे वो उनके परिवार का हो या कोई बाहर का हो, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है और वो इनके दायरे में आती है चीज़ जहाँ वो मदद कर सकते हैं, तो वो उस मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं इसलिए जो इनके जो भी अपने जीवन में ये कोई रूल सेट करते हैं, उन रूल्स को फ़ॉलो करना ये अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। तो हमेशा जब एक बार कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो उसको ये बहुत अच्छे से जो है फ़ॉलो करते हैं। एक तरफ ये प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी भी होते हैं और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, तो इनकी ये प्रकृति जो है वो कई बार इन्हें लोगों से जोड़ देती है। यानी बाहर के जो लोग होते हैं, वो इनकी इस स्वभाव से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यानी ये लोग जब भी कभी मैरिज करते हैं या अपना लाइफ पार्टनर ढूँढते हैं ना, तो वो उसके हर सुख-सुविधा का ध्यान रखने के लिए ना पूरी तरीके से जो है उसके चारों ओर घूमते हैं। यानी डिवोटेड कह सकते हैं कि अपनी पत्नी के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, तो जितना भी कुछ उनके लिए संभव होता है, वो हर तरीके का सुख-सुविधा जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि वो उसे खुश देख सकें अपने पार्टनर को, उसके लिए जो भी चीज़ें संभव हो सकें, वो करने का प्रयास जो है ये अपने जीवन में करते हैं। ऐसे लोगों को ना अपने इमोशन पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ओवर इमोशनल होने की वजह से भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर जीवन में किसी भी तरीके का कोई फैसला लेना है, तो इन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ना कि ओवर इमोशनल होकर अगर किसी भी तरीके का जो है निर्णय ये लेंगे, तो वो इन्हें परेशानी में डाल देगा। इन लोगों को अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये लोग जो है बहुत शौकीन मिजाज होते हैं, इसलिए खर्चा करते टाइम ये जो है लिमिट भूल जाते हैं और ओवर खर्चा जो है वो कर लेते हैं, जो कि इनको बाद में परेशान कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा-सा इनको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है या कहीं पर भी किसी तरीके का खर्चा करना है, तो वो खर्चा इन्हें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ताकि इनको बाद में उस चीज़ को लेके कोई परेशानी ना हो। अगर किसी तरीके के किसी ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ये मोस्टली जो है एक आनंददायक, सुखदायक परिवार का जो है जीवन यापन करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर किसी ग्रह का नेगेटिव प्रभाव पड़ जाए, तो वहीं इनके जीवन में जो है थोड़ी मुश्किलें जो हैं वो आ सकती हैं, है ना? ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं, चाहे वो दोस्तों के प्रति हों या अपने लाइफ पार्टनर के प्रति हों। ऐसे लोग कम फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन जो भी मित्र बनाते हैं, वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, उनका साथ देने वाले होते हैं। मित्रों के बिना जो है इनका गुज़ारा नहीं होता है। और जो लोग इनको सैटिस्फाई नहीं रख पाते हैं, यानी इनकी दोस्ती को, इनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे दोस्त जो है ज़्यादा समय तक इनके जीवन में नहीं रहते हैं। यानी वो लोग जो है या तो वो रास्ता बदल लेते हैं या ये उन लोगों से रास्ता अपना बदल लेते हैं, क्योंकि बिना जो है अंडरस्टैंडिंग के रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तुला लगन के जो लोग होते हैं ना, उनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। कोई भी निर्णय लेते हैं, तो वो उस बात को लेकर तर्क करना जानते हैं और उसमें विजय भी हासिल करते हैं। यानी अपनी बात को साबित करना या जिस वजह से भी वो कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे जो है उस चीज़ को प्रूव करने के रास्ते होते हैं या तरीके होते हैं। यानी अपनी बात को वो बहुत अच्छे से दूसरों के सामने रखना जानते हैं। पर ये दूसरों को बहुत अच्छी गाइडेंस भी देते हैं, सही निर्णय लेने में भी उनकी बहुत मदद करते हैं। अगर जो है इनका सौभाग्य साथ दे, तो ये वित्त के मामले में यानी धन के मामले में भी बहुत सुख प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी इनके जीवन में धन-धान्य की कोई कमी नहीं होती। हर तरीके के घर, वाहन का सुख जो है वो इनको जीवन में प्राप्त होता है। कई बार वो अपना पैसा जो है ना, वो विलासिता पे या कपड़ों पर या चीज़ों को खोजने में, यानी उनकी जो जिज्ञासा होती है उसको शांत करने के लिए अगर उन्हें किसी चीज़ को खरीदना पड़े, तो वो उसको खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ये कई बार खर्चा करते हैं।
है ना? कई बार अच्छे कारणों से इनको दान देना भी बहुत पसंद होता है क्योंकि उदार व्यक्तित्व के धनी होते हैं, धर्म पर भी विश्वास करने वाले होते हैं। लेकिन यही कहा जा सकता है कि इनको धन आदि खर्च करना अच्छी बात है। जितना ये लोग अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करेंगे दूसरों के सामने उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी जो है एक वीकनेस ये होती है कि धन को खर्च करते टाइम इन्हें अपनी लिमिट का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर ये आवश्यकता से अधिक धन खर्च करेंगे तो वही चीज़ें जो है इनके लिए आगे जाके परेशानी बन सकती हैं। प्रेम संबंधों को लेकर अगर हम कहें तो इनको लव अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट होता है ना? कई बार जल्दी अट्रैक्टेड हो जाते हैं जो दूसरे जेंडर के लोग होते हैं उनके प्रति जो है इनका आकर्षण जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये जिसको भी अपना लाइफ पार्टनर बनाते हैं उसके प्रति बहुत ही ईमानदार होते हैं, उससे बहुत ही सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं। इनको जो है अपोज़िट पार्टनर्स के साथ रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है या जब तक शादी नहीं होती तब तक उन्हें गर्लफ्रेंड्स वग़ैरह या जो भी उनकी फ्रेंड्स हों, फीमेल फ्रेंड्स हों, उनके साथ रहना उनको जो है वो ज़्यादा सुकून देता है, खुशी देता है। कई बार ये लोग थोड़ा जल्दी शादी कर लेते हैं, यानी क्योंकि ये हमेशा जो है अपोज़िट पार्टनर के प्रति अट्रैक्टेड रहते हैं इसलिए कई बार जल्दी इनके लव अफेयर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और इस वज़ह से ये लोग कई बार जल्दी शादी कर लेते हैं। इन लोगों को बहुत पसंद होता है कि ये जो है सबके साथ मिलकर मज़े करें, दूसरों को हँसाएँ, दूसरों को खुश रखें, खुद भी जो है एक खुशहाल जीवन जो है ये व्यतीत करना चाहते हैं। तो हमेशा जो है इस कोशिश में लगे रहते हैं कि परिवार का हर सदस्य जो है वो खुशहाल रहे, वो खुद भी जो है खुश रहें, हँसते-मुस्कुराते रहें। जीवन में जो है हाई स्टैंडर्ड रखना जो है इनको पसंद होता है, तो ये कोशिश करते हैं कि अपने स्तर को जो है हमेशा ये ऊँचा बनाए रहें। कई बार जो है इनकी जो खोज होती है वो यही होती है कि इन्हें कोई ऐसा लाइफ़ पार्टनर मिले जो कि इनकी सिचुएशन, इनके इमोशन को ध्यान में रख सके। यानी फिज़िकली अट्रैक्शन जो है वो तो एक टाइम तक ही रहता है, इमोशंस जो है वो मैटर करते हैं। तो सामने वाला इनके इमोशन की भी कद्र कर सके, इनको प्यार दे सके, वो भी इनकी हमेशा चाहत रहती है। यानी जिस तरीके से वो दूसरे की केयर कर रहे हैं अपने पार्टनर की या उनकी चिंता कर रहे हैं, वैसे ही इनका पार्टनर भी इनके लिए सोचे, इनकी चिंता करे, इनका ध्यान रखे, वो इनको जो है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्योंकि इनके अंदर जो है वो अभिव्यक्ति की बहुत अच्छी क्षमता होती है, ये अपने पार्टनर के प्रति अपने प्यार को एक्सप्रेस करना जानते हैं, किस तरीके से उनको खुश रखना है ये जानते हैं। तो इसी तरीके की अपेक्षाएँ जो हैं इनकी अपने पार्टनर के प्रति रहती हैं कि जिस तरीके से ये पूरी तरीके से अपने पार्टनर के खुशियों के लिए समर्पित हैं, वैसे ही इनका जो पार्टनर हो, वो भी उनकी खुशियों के लिए समर्पित हो, उनके लिए चिंता करने वाला हो, सोचने वाला हो, प्यार देने वाला हो। कई बार जो है इनके पार्टनर जो है वो बहुत गुस्सा वाला हो सकता है, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने व्यक्तित्व से अपनी जो है कहना चाहिए बौद्धिक क्षमता के बल पर जो है ये अपने पार्टनर की जो उग्र स्वभाव है, उग्र प्रकृति है, उसको शांत कर सकें, उनको व्यावहारिक बना सकें, तभी ये लोग जो है दोनों मिलकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि जो 1 नंबर राशि है वो मंगल की राशि है, वो 7th हाउस में आती है। तो ऐसे में जो है हो सकता है पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, है ना? तो अगर ये उसके उसके गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके साथ बैलेंस बिठा लेते हैं, तो जो है इनकी गृहस्थी जो है वो बहुत अच्छे से चलती है और इन परिवार में हमेशा सुख शांति जो है वो बनी रहती है। अगर इन लोगों की हम हेल्थ की बात करें, तो इन लोगों को जनरली इन्फेक्शंस वगैरह होने का जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहता है, यानी इनको बड़ी जल्दी इन्फेक्शन लगते हैं किसी भी चीज़ के। इन लोगों को जो है किडनी है, कमर है, रीढ़ की हड्डी है, अगर कोई फीमेल है तो गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो मेल हैं उनकी जो है पर्सनल जो हेल्थ है उसको लेकर जो है प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो ये जो है कई बार इस तरीके के रोगों से ग्रसित होते हैं, अगर इन्हें ज़रा भी कहीं कोई इन्फेक्शन जैसी चीज़ जो है वो समझ में आए, तो इन्हें तुरंत उसके प्रति एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं इन्फेक्शन वाली, वो चीज़ों पे अगर गौर ना किया जाए तो कई बार वही बढ़कर जो है विकराल रूप ले लेती हैं। तो इसलिए अगर इन्हें कोई भी ऐसी स्थिति लगती है कि इन्हें कोई इसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, परेशान कर रहा है, तो तुरंत उस पर इन्हें कार्रवाई
करनी चाहिए, यानी तुरंत डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में इलाज करवाना चाहिए। अगर इनके मैच की बात करें ना, तो तुला लगन वालों के लिए मिथुन और कुंभ जो है वो बेस्ट लगन है जिनके साथ इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। साथ ही जो है मीन, मकर और कर्क वालों के साथ भी इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है। उसके अलावा अगर किसी के साथ इनका सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, यानी आगे चलकर वो जो है चीज़ें या वो रिश्ते जो हैं वो इनके लिए प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये अपने परिवार में ये अपनी पत्नी के साथ-साथ जो है या अपने परिवार वालों के साथ-साथ अपने बच्चों के प्रति भी बहुत इमोशनल होते हैं और उनकी भी ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनके इमोशन का भी ये बहुत ध्यान रखते हैं। तुला लगन वाले जो है वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का जो है वो अच्छी तरीके से ध्यान रखने वाले होते हैं। कोशिश करते हैं कि घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है वो बना रहे। कोशिश रहती है इनकी कि लोगों के गुस्से को ये कंट्रोल कर सकें, अच्छे से जो है शांत कर पाएँ और उसके बाद जो है परिवार में जो है वो समय और वातावरण जो है वो खुशहाल बनाकर रख सकें। घर को भी ये साज-सज्जा को भी जो है बहुत ध्यान देते हैं, तो इन्हें घर का जो है वो सुव्यवस्थित रहना भी बहुत पसंद होता है, तो घर को हमेशा सजा के अच्छे से रखते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं। ऐसी जो फीमेल्स होती हैं, उनको जो है ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो ऐसी महिलाएँ जो हैं वो हमेशा जो है महँगे-महँगे गहने खरीदना पसंद करती हैं, हमेशा अपने आप को सजा-धजा रखना जो है पसंद करती हैं। ऐसे मेल भी जो है अपने आप को बहुत ही वेल अप टू डेट जो है वो रखना जो है वो पसंद करते हैं, यानी अच्छे तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है कि अपने घर को हमेशा सजा के रखें, घर में आए दिन जो है लोगों का आना-जाना लगा रहे, अच्छे से घर में पार्टीज़ करें, लोगों के साथ अच्छा खाना-पीना खाएँ। तो ऐसी जो व्यवहार है इनका होता है कि ये जो है लोगों को अपने घर बुलाकर उनको अच्छे से स्वागत करना जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये उसी तरीके से लोगों को अपने घर में इनवाइट करते हैं। ये ज़्यादातर जो है दूसरों को हर्ट करना पसंद नहीं करते हैं, जितना हो सकता है ये खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और या फिर अगर इन्हें लगता है कि बिल्कुल किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, तो ये वहाँ से हट जाते हैं। ये जो है अच्छे पेंटर, अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो है डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें नौसेना में, है ना? इन सब चीज़ों में जो है इंटरेस्ट लेते हैं, इस तरीके के कार्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं। साथ ही जो है ये अच्छे लेखक बन सकते हैं, संगीतज्ञ बन सकते हैं, गायक, आर्टिस्ट या फिर जो है अच्छे टीचर बन सकते हैं। एक अच्छे सेल्समैन की तरह भी कार्य कर सकते हैं। यानी कलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें तो इन्हें अट्रैक्ट करती ही करती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अन्य विभागों में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों के साथ जो है वो अच्छे से बहुत तालमेल बिठाना जानते हैं। यानी इनका जो नंबर है वो बैलेंस का नंबर एक तरीके से, तो ये परिवार में और कार्य क्षेत्र में भी अपना बैलेंस बनाकर रखते हैं, दोनों चीज़ों को ये बहुत अच्छे से जो है निभाते हैं। अगर हम इनके लिए कहें कि इनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इनमें सबसे पहला सुधार जो है इनके इमोशन को लेकर आना चाहिए। इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें अपने इमोशन के अनुसार दूसरों से उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि इन्हें कई बार लाइफ में वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो ये दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएँ प्रेम को लेकर या अपनेपन को लेकर, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि अपने इमोशन को जो है बैलेंस रखें, अनकंट्रोल ना होने दें जहाँ पर इनको दुखी होना पड़े। अपनी लव अफेयर्स को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम जो है खराब ना करें तो इनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि कई बार जब ये ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, तो ये अपने कार्य के प्रति जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको भूल जाते हैं और पूरी तरीके से अपने पार्टनर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। जबकि वही चीज़ जो है वो इनको करियर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नीचे ले जा सकती है। तो इसलिए अगर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपना नाम कमाना है, तो इनको इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। इन्हें कभी भी दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, यानी दूसरों को देखकर जो है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो चीज़ें इनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। यानी जो इनका दायरा है, जो इनकी सोच है, इनका सीखने का तरीका है, इनका कार्य करने का तरीका है, इन्हें उस पर जो है फ़ोकस करना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए।
ये अगर दूसरों की नकल करने का प्रयास करेंगे तो उसमें ये हानि उठा सकते हैं। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इन्हें दूसरों की चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो इनके स्तर की चीज़ें हैं, इनके लेवल की बातें हैं, काम है, उन पर ही इन्हें फ़ोकस रखना चाहिए। उनको जीवन में जो है ना कहना भी आना चाहिए। कई बार ये लोग जो है दूसरों के भले बने रहने के चक्कर में हर चीज़ जो है वो अपनी लिमिट से बाहर जाकर जो है करते जाते हैं और वही चीज़ जो है इनके लिए परेशानी बन जाती है। तो इसलिए जो है ये शुरू से ही अपनी एक बाउंड्री बनाकर रखें, लिमिट बनाकर रखें कि इससे इनको बाहर नहीं जाना है। तो अगर ये जो है कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर इनको ना कहना पड़े तो उसे ना कहने में भी इन्हें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह वो चीज़ हो सकता है आज आपको बुरी लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में वही चीज़ आपके लिए पॉज़िटिव साबित हो सकती है। तो यानी अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हुए कोई भी डिसीज़न अगर लेना है, तो बहुत ज़्यादा भावुक होकर मत लीजिए, है ना? बहुत सोच समझ के अपनी बुद्धि के हिसाब से सही-गलत का निर्णय करते हुए तभी डिसाइड करिए कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। यानी किस चीज़ से आपको तकलीफ पहुँच सकती है और कौन-सी चीज़ आपको पॉज़िटिव रख सकती है। अगर इनके लिए हम लोग अच्छे दिनों की बात करें तो संडे, मंडे सैटरडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इनके लिए अच्छे दिन हो सकते हैं, यानी जो इनको लाभ देने वाले हो सकते हैं। जबकि इनके लिए जो गुरुवार है यानी थर्सडे है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्रवार इनके लिए जो है मिश्रित परिणाम देने वाला होता है, यानी पॉज़िटिव भी हो सकता है और बाकी ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से नेगेटिव भी हो सकता है, यानी मिश्रित जो है रिज़ल्ट उसके मिल सकते हैं आपको। इनके लिए अगर भाग्यशाली अंक की बात करें तो 1, 2, 4 और 7 जो है वो इनके लिए लकी नंबर कहे जा सकते हैं, जबकि 5, 6, 3 जो है और 9 वो एडजस्टमेंट करने वाले नंबर्स हैं। तो ज़्यादातर जो है इनको अपनी लाइफ में हर चीज़ को लेके वो बैलेंस रखना वो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए जो है वो तालमेल बिठाना जो है वो इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनके लिए भाग्यशाली रंगों की बात करें तो ऑरेंज कलर है, व्हाइट कलर है, रेड कलर है वो इनके लिए अच्छे होते हैं। हरे और पीले रंग से इन्हें बचना चाहिए क्योंकि वो उनको नुकसान दे सकते हैं। भाग्यशाली अगर स्टोन की बात करें, तो इनको जो है प्लैटिनम में अगर ये हीरा धारण करते हैं, तो वो इनके लिए लाभकारी हो सकता है ना? लेकिन इनको अगर कोई भी नग पहनना है ना? व्हाइट नीलम का भी ये उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको किसी भी तरीके का नग पहनना है, तो पहले इन्हें किसी विद्वान से मिलकर जानकारी कर लेनी चाहिए, तभी किसी भी प्रकार का नग धारण करना चाहिए। क्योंकि वही चीज़ जो है क्योंकि नग जो है इंस्टेंट रिज़ल्ट देते हैं, तो कई बार जो है वो इनके लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी नग धारण करना है, तो आपको सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, उसी के अनुसार जो है वो पहनना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जो है तुला लगन वालों के लिए जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी प्रकार मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।